Hello students, today I am going to tell the summary of lesson first 3 questions. This story is about a king and his 3 questions. यह कहानी एक राजा और उसके 3 प्रश्नों के बारे में है. Once a king wanted to know the right answers to his 3 questions. एक बार एक राजा अपने 3 प्रश्नों का सही जवाब जानना चाहता था. He hoped that he would never fail if he knew things. उसको उम्मीद थी कि यदि वह 3 बातों के बारे में जानकारी ले तो कभी फेल नहीं होगा. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है. सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और थर्ड, कि कौन सा कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण है. द किंग अनाउंस्ड ए रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु वुड गिव सेटिस्फैक्टरी आंसर्स. राजा ने घोषणा की एक प्राइज़ देने की कि जो व्यक्ति मेरा सही जवाब देगा उसको भेंट स्वरूप काफ़ी धनराशि दी जाएगी. मैनी वाइज मैन ट्राइड देयर लक. काफ़ी बुद्धिमान लोगों ने अपना भाग्य सफल बनाने की कोशिश की. वन सेड दैट. एक ने कहा द किंग शुड प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. एक ने कहा कि राजा को अपना एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए. अनदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू फिक्स द राइट टाइम इन एडवांस. दूसरे ने कहा पहले से ही समय निर्धारित करना इम्पॉसिबल असंभव था. अदर सेड दैट. दूसरों ने कहा द किंग नीडिड a council of wise men who helped him. दूसरों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल में समिति, बुद्धिमान व्यक्तियों की एक समिति की ज़रूरत है जो सही समय पर राजा की हेल्प कर सके. बट सर्टेन इश्यूज आर और प्रॉब्लम्स नीडिड क्विक एक्शंस. लेकिन कोई मुद्दे और समस्याएं जिन पर तुरंत काम करने की ज़रूरत है एंड कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और समिति के फैसले का इंतज़ार नहीं किया जा सकता. सो ओनली मैजिशियंस कुड डिसाइड द राइट टाइम. केवल मैजिशियंस ही ठीक समय डिसाइड कर सकते हैं. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन के जवाब में दे गेव इम्पोर्टेंस टू मिनिस्टर्स. उन लोगों ने मिनिस्टर्स मीन्स राजा का जो मंत्रीगण था उसको इम्पोर्टेंस महत्व बताया. प्रीस्ट्स कुछ लोगों ने पुजारी ही बताए. डॉक्टर्स कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को बताया. और सोल्जर्स कुछ लोगों ने कहा कि राजा के सैनिक ही अधिक महत्वपूर्ण हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के जवाब में दे रिप्लाइड दैट साइंस. कुछ लोगों ने साइंस को प्रधानता दी. फाइटिंग्स अन्य ने युद्ध लड़े इसलिए कहा. एंड रिलीजियस वर्शिप. कुछ लोगों ने कहा पूजा पाठ ही. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पूजा पाठ ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. द किंग डिड नॉट रिवॉर्ड टू anyone because he was not satisfied from their answers. राजा ने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि राजा को अपना सेटिस्फाई आंसर उनसे नहीं मिला. फाइनली ही डिसाइडेड. अंत में उसने डिसाइड किया टू सीक द एडवाइस ऑफ ए हर्मिट. एक सन्यासी की सलाह लेने के लिए निर्णय लिया. हु लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट. जो अकेला जंगल में रहता
था। द किंग went to meet him in simple clothes and on foot। राजा सन्यासी से अकेला मिलने गया सिंपल क्लोथ्स में और पैदल चलकर गया। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, अपना घोड़ा छोड़ दिया, एंड बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। द हमिट वॉज डिगिंग बेड्स। हमिट अपनी इन फ्रंट ऑफ हिज कॉटेज, अपनी कॉटेज झोंपड़ी के सामने बेड्स मीन्स क्यारियां खोद रहा था। ही लिसन्ड द टू किंग्स क्वेश्चन। उसने राजा के क्वेश्चनों को सुना, बट गेव नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हमिट एंड बिगेन टू डिग। राजा ने थके हुए सन्यासी से उसका स्पेड यानी कि फावड़ा लिया और खोदना शुरू किया। द सन सेट, सूर्य अस्त हो गया। बिफोर द किंग लेफ्ट द प्लेस, राजा की जगह छोड़ने से पहले, ए मैन केम रनिंग टू द कॉटेज, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ झोपड़ी की तरफ आया। ही वॉज wounded एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक। वह घायल था और उसके पेट से खून बह रहा था। ही फेल फेंटिंग टू द ग्राउंड, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। द किंग एंड हमिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथ्स, राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े उतारे। wounded द वॉश्ड द वुंड, और घाव को साफ किया। एंड ड्रेस्ड इट, और उसको पट्टी बांध दी। द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, खून बहने से रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया। एंड विस्ड टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने की इच्छा की। द किंग ब्रॉट हिम फ्रेश वाटर, राजा ने उसको फ्रेश वाटर लाकर दिया। विद द हेल्प ऑफ हमिट द किंग carried the wounded man into the hut। सन्यासी की हेल्प से राजा उस घायल व्यक्ति को अंदर झोपड़ी में लेकर आया। एंड पुट हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा दिया। द किंग वॉज ऑल्सो टायर्ड बाई वॉक एंड वर्क ऑफ डिगिंग, राजा भी पैदल चलने से और खुदाई के कार्य से थका हुआ था। ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर थ्रू द नाइट, पूरी रात फर्श पर सो गया। व्हेन द किंग अवोक इन द मॉर्निंग, सुबह राजा उठा। द बेडेड मैन बेग्ड द किंग टू फॉरगिव हिम, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने प्रार्थना की राजा से कि उसे क्षमा कर दे। द किंग वॉज सरप्राइज, राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ही डिड नॉट नो व्हाट टू फॉरगिव हिम फॉर, राजा को नहीं पता था वो किस चीज़ के लिए उसको क्षमा करे। द बियर्डेड मैन टोल्ड द स्टोरी, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई। आई एम द एनिमी ऑफ यू, मैं आपका शत्रु हूँ। बिकॉज यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया और मेरी प्रॉपर्टी छीन ली। सो आई फॉलोड यू टू द फॉरेस्ट एंड मेड ए प्लान टू किल यू ऑन द वे, इसलिए मैंने आपका जंगल तक अनुसरण किया। एंड मेड ए प्लान, एक योजना बनाई, टू किल यू ऑन द वे, कि आपको रास्ते में ही मार दूँ। व्हेन इट बिकेम डार्क, जब अंधेरा हो गया। आई केम आउट ऑफ माई हिडिंग प्लेस, तो मेरे छिपे हुए जगह से मैं बाहर निकला। यूर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड मी, तो आपके बॉडी गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे बच निकला। बट यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी लाइफ को बचाया। आई विश टू सर्व यू एज ए फेथफुल सर्वेंट, मेरी इच्छा है कि मैं आपका एक वफादार नौकर बनकर आपकी सेवा करूं। द किंग मेड पीस विद हिम
राजा ने उसके साथ शांति स्थापित की, मतलब मैत्रीपूर्ण बन गया, मित्रता स्थापित की। एंड प्रोमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी वापस देने का वादा किया। बिफोर गोइंग अवे द किंग विश्ड टू नो द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले राजा ने इच्छा की कि अपने क्वेश्चनों का जवाब जाने। द हमिट सेड दैट, हमिट ने कहा, द क्वेश्चंस हैड ऑलरेडी बीन आंसर्स, कि क्वेश्चनों का जवाब पहले ही मिल चुका था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस समय मैं सबसे अधिक इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। अनदर आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर यूर wounded enemy। सेकेंड आंसर, जब आप अपने घायल दुश्मन की देखभाल कर रहे थे। द wounded man was the most important, the bearded man was the most important person, उस समय दाढ़ी वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। टू डू हिम गुड वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो भी आपने उसके लिए अच्छा किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। द फाइनल आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज, फाइनल आंसर ये है कि नाउ और द प्रजेंट, अब, वर्तमान। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज वन विद whom वन इज, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वह है जिसके साथ हम जिस समय हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज टू डू दैट मैन गुड, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य वह है जो हम उस व्यक्ति के लिए भला कर सकते हैं। थैंक्स।